राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मेरे सहयोगी भवानी उनके निकट मौजूद हैं। भवानी, 25 की 25 सीटें लाएंगे कि इस बार थोड़ा नुकसान झेल जाएंगे? देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से बात करेंगे। जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हमारे साथ हैं। राठौड़ साहब, पहला सवाल तो ये है कि आपको क्या लगता है कि जो ये अभी एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, एक तो आपको लगता है इतनी सीटें आ रही हैं आपकी? भवानी जी, ये आज की बात नहीं है, एग्जिट पोल आने की बात नहीं है। हम तो भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की लीडरशिप, एनडीए की लीडरशिप तो शुरू से कह रही है। हमने नारा तो 400 पार का बहुत पहले दे दिया था। तो हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा। लगातार जिस तरह की सुरक्षा का माहौल है, जिस तरह का समृद्धि का माहौल है, वो लगातार आगे बढ़ने का आशीर्वाद जनता देगी। और उसका कारण यही है कि जिस तरह का विकास और जिस स्केल पर विकास हो रहा है, जिस तरह की समस्याएं पहले होती थी उनका समाधान हो रहा है। जैसे लीकेज हुआ, एक तरफ ऑपोजिशन ऐसा है और एक तरह से तो वो इकट्ठे हो गए, अच्छा रहा। एक दूसरे की तरफ देखते नहीं थे, एक दूसरे की विचारधारा नहीं होती थी, लेकिन इकट्ठे हो गए, अच्छा रहा। तो ऑपोजिशन की जो सोच है वो है विभाजित करो, भय का माहौल करो और वोट लो। हमारी भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की जो फिलॉसफी और जो स्ट्रैटेजी है, वो देश को एक करो, एक करके और उनको एक सुरक्षित माहौल दो। लेकिन अपोजिशन तो 295 की बात कर रहे हैं खड़गे जी। उनकी विचारधारा ऐसी रहती है जहां वो पार्लियामेंट को रोकना चाहते हैं, जहां चर्चा होनी चाहिए वहां चर्चा नहीं करना चाहते। उनकी विचारधारा ऐसे है कि एक परिवार है, उसको आशीर्वाद मिला हुआ है और वही परिवार राज करेगा पूरे देश के ऊपर। अब आप सोच सकते हैं, जिसकी सोच राहुल गांधी जैसी सोच अगर कांग्रेस की लीडरशिप हो और जहां बहुत अच्छे अच्छे नेताओं को किनारे कर दिया हो, वहां वैसी पार्टी क्या कर सकती है। जहां इनका राज रहा कांग्रेस का, वहां इन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। राजस्थान एक उदाहरण है, जहां जहां वो थे वहां से पांव उखड़ गए। राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में अब क्या उम्मीद कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि अब की बार कितना आपको माइनस होगी? देखिए, राजस्थान के अंदर मुझे यकीन है कि एग्जिट पोल चाहे कुछ भी कहें, लेकिन जब जनता ने वोट करा होगा, भले ही मार्जिन कम रहे, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की और कमल के निशान की होगी। लेकिन कुछ सीटें तो लगभग ऐसा माना जा रहा है कि शायद आप लूज कर सकते हैं। कुछ लोगों का आकलन है और इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ चर्चाएं इस तरह की चल रही हैं। लेकिन मेरा ये यकीन है, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस पार्टी को क्यों वोट देंगे लोग? हाल ही में जो कुशासन हुआ, सबने देखा, सबने झेला, और उसको देखते हुए, समझते हुए जनता भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को ही वोट देगी, क्योंकि आखिरकार गारंटी विकास की, समृद्धि की तो मोदी जी दे रहे हैं। तो मोदी जी के हाथ मजबूत करना ये जनता ने तय कर लिया है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि मोदी जी जो गारंटी की बात कर रहे हैं उसी से लोग नाराज हैं, या आपके कैडर के अंदर नाराजगी है? नाराज़गी तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कांग्रेस के जो 60 साल रहे, और ख़ास तौर से जो 2004 से लेकर 2014 तक के 10 साल रहे, जिसमें उन्होंने एक लूट की राजनीति करी, और हाल ही में जो 5 साल राजस्थान के रहे कांग्रेस के राज की, नाराज़गी उससे है। मोदी जी ने जो पूरा माहौल एक पॉजिटिविटी का जो पूरे देश में करा है, हर घर में हर महिला हो या युवा हो, उसको आज विश्वास है कि उनकी चिंता प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, उनकी सरकार करती है। आपको क्या, लास्ट सवाल, आपको क्या लगता है इस बार साउथ के अंदर ठीक बता रहे हैं, क्या आपको लगता है कि साउथ में सीटें काफ़ी बढ़ रही है आपकी? देखिए, पहले एक जो रीजनलिज्म होता था, उस रीजनलिज्म के अंदर रीजनल पार्टीज इस तरह का भ्रम फैलाती थीं कि चाहे भाषा को थोप रहे हैं या हमारे को अलग थलग करना चाहते हैं, इस तरह का भ्रम फैलाती थी। आज मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और जो ट्रांसलेशन आज इतना आसान हो गया है लैंग्वेज का, उसके माध्यम से मुझे लगता है ये जागरूकता बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत पॉजिटिविटी अब आ गई है, और ये वहाँ के भी मतदाता जानते हैं कि ये एक भ्रम फैलाना हुआ और एक असलियत हुई। मोदी जी की सरकार देश के हर राज्यवर्धन राठौड़ भले ही बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन उनसे ये जरूर पूछिएगा कि बहुत से वहाँ एमपी हैं जिनके ऊपर एंटी इनकम्बेंसी का भयंकर तमगा है। 25 की 25 एग्जिट पोल में भी नहीं नजर आ रहा है।
एक जो बात राजस्थान को लेकर संदर्भ में, क्योंकि पिछली लगातार आप 2 बार से आपकी हैट्रिक है, जो एंटी इनकम्बेंसी का मसला है कई जगह ये देखने को भी मिली, आपको क्या लगता है कि वो नुकसान नहीं करेगी? आप कैसे 25 वापस कर पाएंगे? देखिए, अगर आप आकलन करें तो जो योजनाएं हैं राजस्थान के अंदर, आपने बात करी, तो पिछले 5 साल के अंदर वही योजनाएं धरातल तक पहुंची जो केंद्र की योजनाएं थी। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे मनरेगा का काम हो, चाहे घर घर पानी पहुंचाने की योजना हो, जिसको कांग्रेस ने यहाँ रोका। आप जानते हैं कि 30,000 करोड़ रुपए आए, लेकिन उस 30,000 करोड़ रुपए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भेजे, उसमें से केवल 8,000 करोड़ खर्च करे और उसमें भी घोटाला कर दिया। तो आज जो पानी की समस्या जो पिछले 4 महीने की सरकार के अंदर अभी दिख रही है, ये पिछली सरकार की नाकामी की दिख रही है। उन्होंने जो व्यवस्था, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करनी चाहिए, आप बिजली का उदाहरण ले लीजिए कि आप उधार ले रहे हैं दूसरे राज्यों से बिजली, आप उत्पादन क्यों नहीं कर रहे थे बिजली, या आप खरीद ही क्यों नहीं रहे थे? चलिए खरीद लेते। 1,30,000 करोड़ का ऋण चढ़ा हुआ है, आप जानते हैं, बिजली के ऊपर, लेकिन उसके बाद भी बिजली उधार ली। लेकिन आपके राजस्थान में तो आपकी सरकार है अब तो आपको क्या लगता है इस बस चुनाव यही है कि आप डबल इंजन देखा जाए, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। भवानी, बहुत बहुत शुक्रिया राज्यवर्धन सिंह राठौर से बातचीत करने के लिए। लेकिन सच ये है कि ग्राउंड जीरो पर हम भी वहां पर मौजूद थे। कई ऐसे एमपी हैं जिनको वहां बकायदा केंद्रीय मंत्रालय सौंपा गया, लेकिन काम धरातल पर, जमीन पर नहीं उतरा और लोगों में इस बात को लेकर पूरी तरह से नाराजगी दिखी है। राजस्थान में सिर्फ मोदी का वो चेहरा था जिसकी वजह से वो नाराजगी एक ब्रेक वहां पर लग गया, वरना बड़ा मुश्किल था। ये बात आप समझ लीजिए। अनुराग जी 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, उसके बाद किशोर जी आज इंटरेस्टिंगली भगवे में के मंत्री राजवर्धन राठौर जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं पानी की समस्या पहले से थी, तो आप किस लिए सरकार में आए भाई? आप कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? ये भी पिछली सरकार को दोष दे रहे हैं। तो बीजेपी की आदत हो चुकी है, जब सत्ता में रहती है तब विपक्ष को दोष देती है, और जहां विपक्ष में रहती है वहां सत्ता को दोष देती है। तो सवाल उठता है, जनता वोट कैसे देगी? अब एग्जिट पोल में जो रिजल्ट जो दिखाई पड़ते हैं, एग्जिट पोल जब 24 तारीख को आएगा तो आपको पता चलेगा सीधा उल्टा है ये, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं कुछ तो बात है ना, जो एग्जिट पोल इतना दिखाई दे रहा है। अच्छा, कुछ तो बात होगी ना। अनुराग, मैं तो मान लूंगी, आप मान लेंगे नतीजे, मैं तो मान लूंगी। मैं कह रही हूँ इसको अगर स्वैप कर देते हैं 355 आपको मिल जाती है तो मैं तो मान लूंगी, और अभी से चलो आपको अग्रिम बधाई भी दे देती हूँ, आप मान लेंगे? मैं तो आपको सभी को बधाई दे रहा हूँ कि देश के अंदर में लोकतंत्र जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अभी भी आपने मंत्री जी की बात सुन ली ना, ये मानसिकता इनकी है, सत्ता में है, मंत्री है, दोस्त किसका है? कांग्रेस का है। बात इधर उधर मत कीजिए ना, आप कहिए कि हाँ रूबिका लियाकत, अगर 355 एनडीए को आई तो मैं ईवीएम नहीं करूंगा। देखिए, मैं एक बात तो जरूर बोलूंगा, सीधी सी बात है कि जब जनता नहीं चाह रही है, जब जनता वोट नहीं कर रही है, जब उनके मंत्री आपके चैनल पे कह रहे हैं कि हमारी सरकार है, दोस्त विपक्ष का है, तो आप सोचिए कैसे आ जाएगी? आप सही कह रहे हैं कि भाई एक बार आप सरकार में आ गए तो आप किसी और को फिर नहीं दोष दे सकते हैं। मैं कह रहा हूँ फिर कैसे आ जाएगी? आप बताइए। केंद्र में आप हैं कि राज्य में कोई और, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अरे आ ही नहीं सकती क्या होता है? मैं कह रही हूं, अगर आ गई तो दिन को रात बोल दीजिए तो मैं कैसे बोल दूं? बताइए। अरे मत बोलिए, ये दिन रात दिन नहीं है ना। मैं कह रही हूँ अगर नतीजे ये होते हैं, एग्जिट पोल मत मानिए ना अनुराग भदौरिया।